लड़की ने गन पॉइंट पे लड़के से निकाह किया और लड़के से कबूल है भी करवाया। अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे रीड कर ही लिया है कि आज मैं आपको बताऊंगी कि लड़की ने गन पॉइंट पे लड़के से निकाह किया और लड़के से कबूल है भी करवाया। तो ये क्या है और ये वीडियो इतना ज़्यादा वायरल क्यों हो रहा है, ये पिक्चर्स किसने लीक की हैं, ये लड़की कौन है, दूल्हा कौन है, इनका शहर कौन सा है, इन्होंने ऐसा क्यों किया है, ये सब कुछ आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। और कुछ लोगों के कमेंट्स भी रीड करूंगी कि लोग अब इस बारे में क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताना ये ज़रूरी है कि आपको याद होगा कि पिछले साल भी एक इस तरह की शादी हुई थी जिसमें दूल्हा दुल्हन अपना ब्राइडल फोटोशूट करने के लिए जब सामने पार्क में गए थे तो वहाँ पे लड़की दुल्हन यानी कि सिगरेट पी रही थी और सिगरेट पीते हुए और सिगरेट के कश उड़ाते हुए उसने अपनी फोटोग्राफी करवाई थी और उसको उसने सोशल मीडिया पे जब वायरल करने की कोशिश की थी तो आपने देखा होगा कि उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। और उस वक्त जब हमने उस जोड़े की डिटेल्स निकलवाई थी तो वो जोड़ा भी लाहौर का निकला था। अनफॉर्चुनेटली और अनलकीली ये जोड़ा जो है ये भी लाहौर का ही निकला है। अब बात कर लेते हैं कि गन पॉइंट पे लड़की ने क्यों शादी की है। लेकिन उससे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको पता है कि वेस्ट के अंदर जो शादियां हैं वो बड़े अजीबोगरीब तरीके से होती हैं क्योंकि हर एक का अपना एक थीम होता है। वहाँ पे अक्सर ब्राइड्स कहती हैं ना कि हमने पानी के वो दरमियान में जाके शादी करनी है, कोई कहती है हेलीकॉप्टर के ऊपर शादी करनी है, कोई कहती है हेलीकॉप्टर की छत पे खड़े होकर करनी है, कोई कहती है कि मुझे जो है ना रिंग पहनाने के लिए मेरा जो होने वाला शौहर है वो मुझे वो खाई में ले जाए, कोई घाटी पे ले जाए, कोई पहाड़ पे ले जाए, कोई पहाड़ की चोटी पे किसी को रिंग पहनाता है। कई दफ़ा तो आपको याद होगा मैंने आपको वेस्ट की एक शादी का बताया था जहाँ पे लड़का उसे रिंग पहनाने लगा तो वो रिंग उसकी जो है वो जाके नीचे पहाड़ की उधर खाई में गिर गई थी और लड़का ढूंढने गया तो वो भी पीछे बेचारा गिर गया था। तो इस तरह के एडवेंचर्स जो है ना ये गोरे तो करते हैं, लेकिन हमारे तो यहाँ पे एक सादा तरीका है निकाह का कि 3 बार कबूल है बोलना होता है, हक महर देना होता है, दुल्हन ने लाल लहंगा पहनना होता है क्योंकि लाल रंग जो है वो शादी से खुशी से मंसूब है जो हमारा ट्रेडिशन है। लेकिन अब तो दुल्हनें इन ट्रेडिशंस के ऊपर बिल्कुल भी अमल नहीं करती। अब उन्होंने भी थीम्स के ऊपर काम करना शुरू किया है। अब थीम्स होना तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आज से अगर 20 साल पहले की शादियों में जाएं तो आपने देखा होगा कि उस वक्त तो मैरिज हॉल का कॉन्सेप्ट भी नहीं होता था, टेंट लगाए जाते थे या घरों के खुले खुले लॉन्स के अंदर ही लोग, क्योंकि उस वक्त लोगों के छोटे छोटे कंजस्टेड घर नहीं होते थे तो लोग अपने घरों के अंदर ही बड़े बड़े सहनों के अंदर ही या अपने घरों के इलाकों के अंदर ही जो है ना टेंट लगाते थे और शादी कर लेते थे। तब तो इतना ख्याल रखा जाता था कि टेंट के बीच में भी एक टेंट लगाया जाता था, यानी पार्टीशन की जाती थी कि मेल पार्टीशन ये है, फीमेल पार्टीशन ये है। और उस वक्त पहले मेल खाना खाते थे, फिर फीमेल्स खाना खाते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सहूलत होने लगी कि फैमिलीज इकट्ठी बैठ के खाना खाएंगी, कि फैमिलीज को इजाज़त दे दी जाए। और फिर उसके बाद जो तूफान बदतमीज़ी पाकिस्तान में आया उसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। फिर ये हुआ कि वो बीच में से जो पार्टीशन है वो तो हटी, फिर शर्म और हया के पर्दे भी हटे। फिर दुल्हनों ने एडवेंचर्स भी करना शुरू कर दिए, कोई ट्रक पे बैठ के एंट्री करने लगी और फिर न्यूड दुल्हनें आना शुरू हो गई, बैकलेस और बड़े बड़े गंदे उन्होंने ड्रेसेस पहनना शुरू कर दिए। इवन कि अभी भी आप लाहौर के पीसी में चले जाएं आप वहाँ दुल्हनों को देख नहीं पाते। अभी एक शादी जो है वो वायरल हुई है जहाँ पे दूल्हा दुल्हन को फोटोग्राफर्स ने कहा कि आप जो हैं वो बराए मेहरबानी एक दूसरे के साथ पोज दें, और उन्होंने वहाँ पे जनाब अली खुलेआम वो काम करना शुरू कर दिया। तो अब आप अंदाज़ा कर लें कि फोटोग्राफर्स तक शर्मा गए, उन्होंने अपने जो कैमराज है ना वो नीचे कर लिए शर्म के मारे, लेकिन दूल्हा दुल्हन को शर्म नहीं आई। तो अब हो क्या रहा है, इससे बेराह रवी को अच्छा खासा फ़रोग मिल रहा है। और फिर वहाँ पर जो हमारी अब नई जनरेशन है उन्होंने फिर मेरा दिल ये पुकारे आजा तो गाना ही है ना, इस पे हिप डांस तो उन्होंने करना ही है। उन्होंने ये नहीं सोचना कि सामने चाचा बैठे हैं, ताया बैठे हैं, वालिद बैठे हैं, उन्होंने हिप डांस कर देना है। उनको ये नहीं सिखाया गया उनके पेरेंट्स की तरफ से कि कौन सा काम किसके सामने करना है और कौन सा काम किसके सामने नहीं करना। तो अब ये जो साहिबा हैं, ये जो दुल्हन साहिबा हैं, इनका मैं बता दूं कि इनका ताल्लुक भी लाहौर से है और ये भी एक एलीट क्लास की शादी थी। और इसमें दुल्हन ने ये थीम सोचा हुआ था कि वो दूल्हा की कनपट्टी के ऊपर जो है ना वो पिस्टल रख के उससे निकाह कबूल करवाएगी। अब जो लोग मुझे कहेंगे कि जुनैरा बहुत दकियानुसी है या जुनैरा बहुत नैरो माइंडेड है, ये तो एक फ़न के लिए सब कुछ हुआ था,
और ये तो बस एक थीम था, इतना सीरियस लेने की क्या ज़रूरत है, इतनी मुखालफत करने की क्या ज़रूरत है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ जो अपने आप को बहुत एडवांस कहते हैं कि मुझे बताएं, क्या आप लोग नहीं जानते, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं, या आप सब्लिमिनल मैसेजेस को जानते हैं, या आप वोर्टेक्स को जानते हैं, या अगर आपको पता है कि माइंड प्रोग्रामिंग क्या होती है, तो उसमें हम अगर एक नेगेटिव एफर्मेशन बोल भी देते हैं, मजाक में भी बोल देते हैं, तो उसको यूनिवर्स पूरा कर देती है। तो अगर आप किसी रिश्ते की बुनियाद ही गन पे रख रहे हैं, किसी रिश्ते की बुनियाद में ही आप नेगेटिविटी को डाल रहे हैं, पिस्टल को डाल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने माइंड प्रोग्रामिंग ऑलरेडी नेगेटिव कर चुके हैं। खुदा ना खास्ता आने वाले दिनों में ये चीज़ जिसको आप खिलौना पिस्टल कह रहे हो, या आप इसे कुछ भी कह रहे हो, या फन के लिए कह रहे हो, ये जिंदगी का अजाब बन जाए। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो मजाक पे भी को नहीं पहचानता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो उस पर अमल करता है। अब जनाब हुआ ये है, लाहौर के बड़े मशहूर फोटोग्राफर हैं जी अब्दुल समद साहब, उन्होंने इंस्टाग्राम पे बेसिकली ये पिक्चर्स लगाई हैं, और उनको फिर ये करना चाहिए था कि पिक्चर्स को पर्सनल रखना चाहिए था, या मना करना चाहिए था, अपनी हद तक रखते, लेकिन पब्लिक कर दिया उन्होंने, जो कि अच्छी बात नहीं है। बहरहाल लोगों ने इसको, इस दुल्हन को और इस जोड़े के इस मजाक को इनसेंसिटिव कहा है, लोगों ने इसको ग्रेसलेस कहा है, लोगों ने इसे कहा है कि ये ग्लोरिफिकेशन की गई है फोर्स्ड मैरिजेस की। यानी आप ये मिसाल देने की कोशिश करें कि 80s के लास्ट में और 90s के शुरू में जो फिल्में बनती थी, उसमें अक्सर आप वो दिखाते हैं ना, हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है। ये गाना मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा था, मैंने गुनगुनाया, मुझे याद आया। तो उसमें क्या दिखाया जाता था, उसमें ग्लोरिफिकेशन ये की जाती थी, लड़के का लड़की पे दिल आ गया, लड़की का बाप नहीं मान रहा, लड़की भाग गई। तो जब आपने खुद अपनी फिल्मों में ये चीज़ें दिखानी है, आपने खुद उनकी माइंड प्रोग्रामिंग करनी है, तो बाद में किस बात का गिला, फिर आपके बच्चों ने तो यही सब कुछ करना है। अच्छा, अब मैं कुछ लोगों के कमेंट्स रीड करती हूँ कि लोगों ने इस चीज़ को कैसे लिया है। तो सबसे पहले फ़िहा मलिक नाम की एक आईडी है, उन्होंने लिखा कि फिर फिरोज़ खान का क्या कसूर है, उस पर भी वायलेंट होने का ही इल्ज़ाम है। आपको पता होगा कि फ़िरोज़ खान के बारे में इन्होंने बात इसलिए की है क्योंकि उनकी मिसेज़ ने कहा कि ये मेरी मुझसे अपनी हर बात मनवाने के लिए गन जो है ना वो मेरे कनपट्टी पे रखता था। फिर उसके बाद मोहसिन सरवर हैं, उन्होंने लिखा कि हमारे कराची वाले अक्सर कहा करते हैं कि छिछोरे इन कराची टोन, आई डोंट नो ये टोन है, ये क्या है, टोन ही लिखा हुआ है इन्होंने, एग्जैक्टली सेम फीलिंग्स थी दिखते हुए। अच्छा, फिर उसके बाद मरियम जुनेद हैं 786, उन्होंने लिखा कि निकाह कर रही हो बहन, जाहिरी बात है वो निकाह वाले दिन साइन करने के लिए ही आया है। इस तरह के छिछोरे काम सिर्फ वायरल होने के लिए फनी तो कहीं से नहीं लग रहा, बकवास ज़रूर लग रही है। आजकल की लड़कियों और उनकी शौखियों पर इनको आजकल की लड़कियों की और उनकी शौखियाँ उनको ले बैठी हैं। और आगे वो लिखती हैं अकल की अंधी। उसके बाद एक और आइडिया उन्होंने लिखा, अच्छा अच्छा मतलब वो ऐसे नहीं करती तो दुल्हा साइन ना करता, लॉट्स ऑफ लॉफ। और आगे वो लिखती हैं अजीब फजूल कामों को क्यूट का नाम दिया जा रहा है, क्योंकि कुछ लोगों ने इसे क्यूट लिखा था। फिर उसके बाद एक और आइडिया सहर के नाम से, वो कहती हैं कि जी व्हाट इफ द मैन होल्डिंग द गन जस्ट फॉर फन टू, यानी कि कुछ लोग कह रहे थे कि फन है तो ठीक है चलता है, और कुछ लोग कह रहे थे कि ये छिछोरापन जो है ये इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा काम था न्यूज़ देना, मेरा काम था दोनों साइड्स का नैरेटिव बताना। अब आप लोगों की बारी है, आइए कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग क्या सोचते और समझते हैं, और क्या आपने अपने इर्द गिर्द किसी रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब की इस तरह की शादी देखी है जहाँ पे आपने कोई हद से ज़्यादा छिछोरापन देखा हो, या आपने ऐसी चीज़ें देखी हो जिसको देखने के बाद आपको भी शर्म आ गई हो लेकिन उनके घर वालों को ना आ रही हो, या आप इस तरह की चीज़ों को जो है वो अच्छा ना समझते हो। मैं आपको एक छोटी सी लास्ट एग्जांपल दूंगी, उसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मेरी एक फैमिली मेम्बर हैं, रिलेटिव ही हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मीडिया के लोगों पर तनकीद कर रही थी, और वो खातून, उनका ये कहना था कि मीडिया के लोग जो हैं 2 नंबर होते हैं, गलत कार्यों में मसरूफ़ होते हैं, गलत कामों में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनका अच्छा कैरेक्टर भी नहीं होता, ये होता है वो होता है। वो बहुत इस तरह की बातें कर रही थी। तो मैंने उनको समझाया कि ऐसी बात नहीं है, मीडिया में भी बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत बुरे लोग हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आम दुनिया में भी अच्छे बुरे लोग हैं, लेकिन वो लोगों के सामने नहीं आते। शोबिज़ के लोग जो हैं, क्योंकि वो मशहूर होते हैं, इसलिए उनका किया हुआ हर काम लोगों के सामने आता है, लेकिन अच्छे बुरे लोग हर फील्ड में होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि पूरी की पूरी फील्ड ख़राब है, और ये भी नहीं कह सकते कि पूरी की पूरी फील्ड अच्छी है। तो अचानक उनका बेटा आया,
और उसने मेरे सामने कहा कि मामा मैं नाइट पार्टी पे जा रहा हूँ। फिर उसने कहा कि मामा जब मेरी मंगनी होगी, मेरी एंगेजमेंट होगी, तो मैंने सेपरेट सेपरेट फंक्शंस नहीं करवाने, मैंने बीच में ही बैठना है और मैंने अपनी दुल्हन को खुद रिंग पहनानी है और मैंने उसके साथ डांस भी करना है। तो उसकी मामा ने कहा, "मुआ, मेरा बेटा, मेरा प्यारा सोना, जो तुम कहोगे वैसा होगा।" उस वक्त माँ, जो थोड़ी देर पहले बैठ के भाषण दे रही थी, काश वो अपने बेटे को भी कोई बात सिखाती, लेकिन उन्होंने नहीं सिखाया। लोग समझते हैं हम जो कर रहे हैं वो सब सही है, जो दूसरे कर रहे हैं वो सब गलत है। तो ये भी एक एस्पेक्ट है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब आप लोग की बारी है, आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, मैं पर्सनली आपको जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और साथ तज्जिए जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।